हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पायल की एक छोटी सी पकोड़ों की दुकान थी। सभी को पायल के हाथ के पकोड़े बहुत पसंद थे। कई लोग शादियों व त्योहारों में पायल को केटरर का काम दिया करते। होली करीब आने को थी और एक रणवीर नाम का आदमी पायल की छोटी सी पकोड़ों की दुकान पर आकर कहता है, और कैसी है पायल? अरे रणवीर भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और आज कैसे आना हुआ इस गरीब पकोड़े वाले की दुकान पर? ऐसा नहीं है पायल, आज तुझे एक बड़ा काम देने आया हूँ। अगर तूने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। अच्छा भैया, ऐसा क्या काम है? जल्दी बताओ। देख पायल, होली करीब है तो तुझे एक बड़ी पार्टी के लिए स्पेशल पकोड़े बनाने हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए और अच्छे पैसे मिलेंगे, समझी? अरे आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस ये बताओ काम कब करना है? होली के दिन सुबह सुबह जाना है। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रणवीर वहाँ से चला जाता है और पायल बहुत खुश होती है कि अब उसे एक अच्छा काम मिलेगा और यूं छोटी सी दुकान में पकोड़े नहीं बेचने पड़ेंगे। होली का दिन करीब आ गया था और पायल पार्टी के लिए पकोड़े बनाने के लिए वहाँ पहुँचती है और वहाँ रणवीर पायल से कहता है, सुन पायल, तुझे 2 तरह के पकोड़े बनाने हैं, एक जिनमें भांग मिलानी है और एक में भांग ना मिली हो, ठीक है? थोड़ी भी गलती ना हो पाए। भैया आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अब पायल सभी के लिए पकोड़े बनाना शुरू करती है और एक तरफ भांग वाले पकोड़े और दूसरी तरफ बिना भांग वाले पकोड़े बनाती है। और जैसे ही सारे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं तो वहाँ के वेटर को बुलाकर कहती है, सुनो, मैं तुम्हें इस ट्रे में पकौड़े रखकर दे रही हूँ। एक तरफ भांग के पकौड़े हैं और दूसरी तरफ बिना भांग के पकौड़े हैं। ध्यान से काम करना, इन्हें आपस में मिला मत देना। ठीक है मैडम, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद पायल उस वेटर को दोनों तरह के पकोड़े ट्रे में रखकर दे देती है और वेटर उन पकोड़ों को लेकर पार्टी में जा ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है और सारे पकोड़े आपस में मिक्स हो जाते हैं और वेटर इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कुछ पकोड़े भांग के हैं और कुछ बिना भांग के, पार्टी में आए लोगों को उन्हें सर्व करता है और पकोड़े खाने के बाद सब लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। सभी को भांग का नशा हो जाता है। ये देखकर रणवीर भागा भागा गुस्से में पायल के पास जाकर कहता है, पायल, मैंने कहा था ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी तूने गलती कर ही दी। क्या हुआ भैया? क्या गलती हो गई कोई मुझसे? बोल तो ऐसे ही रही है जैसे नहीं मालूम कुछ भी। भैया आप क्या कह रहे हो? मुझे सच में नहीं मालूम, साफ साफ बताओ क्या बात है? बाहर जाकर देख, तेरे भांग वाले पकौड़ों की वजह से क्या बवाल हुआ है। रणवीर की बात सुनकर पायल बाहर जाती है और देखती है कि सभी लोग भांग के नशे में झूम रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ उल्टियाँ मार रहे हैं। ये देखकर पायल कहती है, ये सब कैसे हुआ? तुझे अब भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ है? तेरे उन भांग वाले पकौड़ों की वजह से हुआ है ये सब। भैया मैंने वेटर को अलग अलग करके पकौड़े दिए थे, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। देख पायल, मुझे नहीं पता गलती किसकी है, पर अब तुझे ये लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं। अरे भैया मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता, पर अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू है। मैं तो चला। इतना कहकर रणवीर पायल को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है और पायल वहीं रोने लगती है। तभी वहाँ पर पार्टी का कॉन्ट्रैक्टर आता है और पायल को बहुत बुरा भला कहकर उसे ये धमकी देता है कि वो गरीब है इसलिए छोड़ दिया, वरना उसे जेल करवा देता। और फिर पायल को ये सब कहकर निकल जाता है। उस दिन के बाद से सबको इस बात की खबर हो जाती है कि पायल ने पार्टी में सबको भांग के पकोड़े खिलाए थे, जिसके बाद कोई भी पायल की दुकान से पकोड़े नहीं खरीदता और बेचारी पायल हर वक्त दुखी और कर्जदार हो जाती है। मोहल्ले के सभी लोग पायल को ताने मारने लगते हैं और इस वजह से पायल को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। तभी एक दिन एक लड़का पायल की पकोड़ों की दुकान पर आकर कहता है, क्या आप पायल हैं? हाँ बताओ क्या हुआ? मैंने सुना था कि आपने एक होली पार्टी में सभी को भांग के पकोड़े बनाकर खिला दिए थे। दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ पर बहुत लोग हैं यही सब कहने वाले, समझे तुम? पर मैं उन सभी की तरह तुम्हें ताने नहीं देने आया। तो फिर तुम यहाँ करने के आए हो? देखो मुझे पता है अभी तुम बहुत मुश्किल में हो और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हें काम क्या है ये बताओ। मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए और उसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा।
पर मैं ये सब काम नहीं करती। तो मुझे गलत लड़की समझ रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ और मेरा ये काम तुम ही कर सकती हो। क्या काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ? तुम्हें मेरे लिए कुछ पकौड़े बनाने हैं, वो भी नशे के, जैसे तुमने होली पार्टी में बनाए थे। पर वो मैंने जानकर नहीं किया था। अब मैं भांग के पकौड़े नहीं बनाती। एक आखिरी बार बना दो मेरे लिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। पर तुम्हें ये पकौड़े क्यों चाहिए? अब राहुल पायल को भांग के पकौड़े बनवाने के पीछे की वजह बताता है कि राहुल कॉलेज में एक लड़की आशा से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर लड़की ने राहुल को धोखा दिया और अब वो लड़की किसी और से शादी करने वाली है और उसकी शादी रोकने के लिए वो ये सब करना चाहता है ताकि राहुल भांग के पकोड़े उस लड़के को खिलाकर बेहोश कर दे, जिससे कि उसकी प्रेमिका शादी करने वाली थी वो शादी रुक जाए और उस लड़के को सब सच बता दे कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था वो लड़की धोखेबाज है और पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। राहुल की ये सब बात सुनकर पायल कहती है, ठीक है, तुम्हारा इरादा गलत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच पायल। काम कब करना है ये बताओ। राहुल पायल को सब समझाता है और बता देता है कि कैसे और कब बनाने हैं भांग के पकोड़े। पायल राहुल की बात मान जाती है और कुछ दिनों बाद राहुल पायल के पास आता है और पायल नशे वाले पकोड़े बनाकर राहुल को देती है। राहुल पायल को उन पकोड़ों के बदले पैसे दे देता है और पायल अगले ही दिन सारा कर्ज चुकाकर कहती है, चाहे जैसे भी हुआ, पर अब मेरा सारा कर्जा खत्म हो चुका है। अब जो पैसे बचे हैं उनसे मैं अपने पकौड़े की एक छोटी सी दुकान को बड़ा कर लूंगी। इसी से मैं अपनी गरीबी दूर करूंगी। पायल अपनी छोटी सी दुकान को बड़ा करने के लिए एक नए मोहल्ले में अगले दिन दुकान देखने जाती है, जहाँ कुछ लोग एक अर्थी को कंधा दे रहे थे। ये देखकर पायल उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि एक आशा नाम की लड़की जिसकी कल शादी थी, उसको किसी राहुल नाम के लड़के ने नशीले पकोड़े खिलाकर बेहोश किया, फिर उसके साथ बदसलूकी की और बाद में बदनामी के डर से लड़की ने आत्महत्या कर ली। हालांकि लड़के को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब लड़की के बूढ़े माँ और बाप अपनी एकलौती संतान के मरने के बाद अकेले रह गए हैं। ये सुनकर पायल को एक झटका लगता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, यानी राहुल मुझसे झूठ बोल रहा था। वो लड़की उसे धोखा दे रही है और वो नशे के पकोड़े राहुल उसके होने वाले पति को खिलाएगा। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत इंसान का साथ देकर किसी की जान ले ली। अब मैं क्या करूं? पायल उसी वक्त सब कुछ छोड़कर सीधा उस लड़की के घर उसके माँ बाप को देखने जाती है। तो वो दोनों एक तरफ बैठकर रो रहे थे, जिन्हें देखकर पायल भी रोने लगती है और रोती हुई घर वापस आकर सोचती है, मैंने ही उन दोनों से उनकी इकलौती बेटी छीन ली। अब मैं ही उनकी मदद करूंगी। मुझे ये पैसा, ये बड़ी दुकान नहीं चाहिए। मैं अब अपनी मेहनत से पकौड़े बनाकर बेचा करूंगी और उन दोनों गरीब लोगों की मदद करूंगी। उन्हें इस बारे में कभी पता नहीं चलने दूंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ, वरना वो तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। इतना कहकर अब पायल पूरी मेहनत के साथ काम करके पकोड़े बेचा करती और उस लड़की के माँ बाप को बिना बताए हर महीने सारे पैसे उनके घर के दरवाजे पर बेल बजाकर रखाती और खुद वहाँ से चली जाती। और उस लड़की के माँ बाप पायल को बहुत दुआएं दिया करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।